नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे इस वक्त डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में चुनावी शंखनाद कर दिया है। शंखनाद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां से चुनावी शंखनाद करते हुए बिगुल फूंक दिया है कि हम राज्य में पूरी तरह से एक रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। भूपेंद्र यादव जो कि आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उन्होंने तमाम पदों पर काम किया है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तमाम पदों पर वो रहे हैं। तमाम राज्यों में चुनाव प्रभारी के रूप में भूपेंद्र यादव ने काम किया है और अब भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है चुनाव प्रभारी के तौर पर। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा ही जताया है कि आप राज्यों में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए, वो वाकई में बहुत अलग दर्शा रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि केंद्र में भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल रहे हैं। उन्हें अब मध्य प्रदेश जाना होगा। चुनाव प्रभारी के तौर पर उनके पास नई जिम्मेदारी के तौर पर उन्हें तमाम संगठन और सत्ता के बीच तालमेल बैठाना होगा। ये तमाम तरह की चुनौती होंगी भूपेंद्र यादव के सामने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। दूसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। यहां ओम माथुर को प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, यानी कि ओम माथुर अब तय करेंगे या कि आखिरकार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिलहाल छत्तीसगढ़ में नहीं है। भूपेश सरकार को कड़ी चुनौती देने के लिए ओम माथुर को यह प्रभार दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बात तेलंगाना की करें तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा यहां पर चुनाव प्रभारी के तौर पर सामने आया है। प्रकाश जावड़ेकर को नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं और उन्हें तेलंगाना की कमान सौंपी गई है कि आप तेलंगाना जाइए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस तेलंगाना को साधने में जुटी हुई है वो वाकई में उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इसी बड़ी और कड़ी चुनौती से निपटने के लिए प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना में चुनाव प्रभारी के तौर पर भेजा गया है। दूसरी तरफ अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक प्रहलाद जोशी को जिम्मेदारी दी गई है। संगठन का बहुत बड़ा नाम प्रहलाद जोशी है और प्रहलाद जोशी के बाद अगर कोई राजस्थान में सरकार को चुनौती दे पाएगा तो तमाम नेता जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रभारी के तौर पर अगर प्रहलाद जोशी को जिम्मेदारी दी गई है तो एक बड़े तबके को देखते हुए दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता पर काबिज होना चाह रही है उसके लिए साफ तौर पर प्रहलाद जोशी को जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं संगठन में बहुत मजबूत करने की स्थिति के लिए बड़ा दायित्व जोशी को दिया गया है। लेकिन एक चुनावी राज्य के जो प्रभारी हैं इन पर केंद्रीय आलाकमान ने आखिरकार भरोसा क्यों जताया है? इन 4 चुनाव प्रभारियों की अगर हम बैकग्राउंड पर नजर डालें तो करीब करीब हर किसी को संगठन का बहुत तजुर्बा है, बहुत अनुभव है। चाहे फिर ओम माथुर की बात कर ली जाए, चाहे फिर भूपेंद्र यादव की बात कर ली जाए, चाहे फिर प्रकाश जावड़ेकर की बात कर ली जाए, चाहे फिर प्रहलाद जोशी की बात कराए। चारों चेहरों पर अगर हम नजर डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 चेहरों पर इनकी उम्र को देखते हुए, इनके अनुभव को देखते हुए इन्हें चुनावी राज्य का जिम्मा सौंपा है। लेकिन ये जिम्मा आखिरकार होगा क्या? क्या 2023 का विधानसभा चुनाव इन चुनाव राज्य के जो प्रभारी हैं इनके नाम पर लड़ने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राज्य में स्थिति बनाएंगे, जो माहौल पैदा करेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या यहां पर बेहतर स्थिति में होगी? ये समझना होगा, देखना होगा आने वाले समय में। लेकिन बीजेपी ने 4 राज्यों में चुनावी शंखनाद कर दिया है और जिस अंदाज में किया है वो वाकई अपने आप में तमाम तरह के यहां पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है विपक्षी पार्टियों के लिए, क्योंकि 4 बड़े चेहरे जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं वो 4 बड़े चेहरे बहुत तजुर्बे वाले चेहरे हैं, बहुत अनुभव वाले चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 चेहरों पर अगर दांव लगाया है तो बहुत सोच समझकर रणनीति एक लिखी है, एक रणनीति बनाई है और इसी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में पैर पसारना चाह रही है जनता के बीच।
लेकिन अब इन चुनाव प्रभारियों के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किस तरीके से इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को मजबूत किया जाए। हर सीट पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को उतारा जाए ताकि हर सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में हो। क्योंकि चाहे फिर ओम माथुर हो या प्रहलाद जोशी हो, प्रकाश जावड़ेकर हो या फिर मध्य प्रदेश के नवनियुक्त चुनाव प्रभारी यानी कि भूपेंद्र यादव, सभी के पीछे एक नाम ये लिखा है कि आप बड़े संगठन में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आपने काम किया है, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया है, और इसी अनुभव को देखते हुए अगर आपको किसी राज्य का चुनाव प्रभारी बनाया जाता है तो आपको आने वाले समय में वो आउटपुट देना होगा जिसका भारतीय जनता पार्टी को यहां पर लंबे समय से इंतजार है। क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अभी किरकिरी हुई है, बीते तमाम जगहों पर किरकिरी हुई है, खासकर सीधी पेशाब कांड को लेकर, उसके बाद ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर किस स्थिति में होगी आने वाले समय में। तो आने वाले समय में अभी देखना होगा कि चुनाव प्रभारी आखिरकार किस तरीके से अपनी चुनावी रैलियों को यहां पर बनाते हैं, किस तरीके से उतरते हैं। क्योंकि चुनावी शंखनाद भारतीय जनता पार्टी का जरूर हो गया हो, लेकिन अभी इंतजार है और इंतजार आने वाले समय का है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने राय और अपनी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।